अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और मेरा नाम रज़ा जाफरी है। और आज हम जो है क्या कहते हैं एक नई सीरीज़ का जो है स्टार्टअप कर रहे हैं। और इसके अंदर जो है क्या कहते हैं जो भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जो ओ लेवल के स्टूडेंट्स हैं 2210 के, उनके लिए एक नई सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है, जिसमें लेक्चर्स जो हैं उनको प्रॉपरली डिलीवर किया जाएगा थ्रू स्लाइड्स के ऊपर, और उसमें एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। और इसमें रिलेटेड टू पास पेपर्स भी होंगे, इसमें सारे एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस होंगे। तो ये पूरी एक सीरीज है, इसको आप जरूर फॉलो कीजिएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल है रजा जाफरी CST, इसको आप लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पर भी आप क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है नए लेक्चर्स की जो है क्या कहते हैं अपडेट आपको इजीली मिल सके। अच्छा, ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। बेसिकली मैं जो हूँ PhD स्कॉलर हूँ कंप्यूटर साइंसेज में, और मेरा मास्टर्स एमफिल जो है वो UK से है। सो स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर नंबर 1। ना तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमारा डेटा रिप्रेजेंटेशन का है। और हमारे जो डेटा रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो जो टॉपिक्स है उसको हम पूरा कवर करेंगे। और सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम देखते हैं नंबर सिस्टम्स का। अच्छा, नंबर सिस्टम्स को जब हम देखते हैं तो नंबर सिस्टम स्टार्ट होता है बाइनरी नंबर सिस्टम से। अच्छा, बाइनरी नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहले ये देखेंगे, एनी फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन दैट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्मेट सो दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड बाय अ कंप्यूटर। अच्छा, कंप्यूटर में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स की, तो डिजिटल में जितना भी डेटा का जो भी प्रोसेस होता है वो होता है 1 और 0 के फॉर्मेट में, जो कि हाई और लो होता है, जिसको हम डिजिटल डेटा कहते हैं। तो जो कंप्यूटर है वो बेसिकली जो काम करता है वो डिजिटल फॉर्मेट्स पे काम करता है, तो उसी को हम बाइनरी सिस्टम्स भी बोलते हैं। Computer contain millions and millions of tiny switches which can be turned on and off। अच्छा, इसमें दो टेक्निक्स यूज होती हैं। एक होती है, एक ऑन की टेक्निक यूज होती है और एक ऑफ की टेक्निक यूज होती है। ऑन का मतलब होता है 1, और ऑफ का मतलब होता है 0। यानी कि अगर लेट सपोज अगर मैं कोई वैल्यू अगर इनपुट करता हूँ, लेट सपोज ए की, कैपिटल ए है, और अगर मैं कैपिटल ए की वैल्यू को अगर मैं प्रोसेस करना चाहता हूँ और मैं प्रेस करता हूँ, तो कंप्यूटर जो है उसको अंडरस्टैंड करेगा 1 0 के फॉर्मेट में। तो हर एक करेक्टर, हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस, हर एक सिंबल की एक एक बाइनरी कोडिंग होती है। उस कोडिंग को जो है वो आप 1 0 के फॉर्मेट में ही यूज करते हैं। ना, दूसरा जो सिस्टम यूज करते हैं हम लोग, इसमें हम यूज करते हैं डेनेरी सिस्टम। अच्छा, डेनेरी बेसिकली जो है वो डेसिमल सिस्टम भी बोला जाता है। इसके अंदर जो है आप उसको बेस 10 सिस्टम भी बोल सकते हैं। सो अब ये जो हमारे पास नंबर्स है 3 6 5, इसके अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, ये जो है 5 जो है इसकी पावर जो है वो 1 है। ठीक है, यानी कि पावर इसके भी 0 है, तो यानी कि जिस नंबर की जो वैल्यू जो है वो 0 होगी, ये पावर 0 होगी, तो वो ऑलवेज बी 1, यानी कि रिमेन 1 रहेगा। यानी कि अगर मैं 5 के होगा तो 5 नहीं होगा, ये 1 रहेगा। फिर इसकी अगर 10 की पावर 6 यानी कि अगर रहे तो ये जो है वो 10 हो जाएगी। इसी तरह से 10 की पावर 2 जो है वो 100। इसी तरह से ये होगा 365, इसको हम बोलेंगे इस तरह से 365। तो ये हमारे पास डेनेरी नंबर सिस्टम्स है। अब इसको अगर हम एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं, एक्सक्यूज मी, 3 × 100 प्लस 6 × 10 प्लस 5 × 1, दैट मेक्स इट 365। नाउ अब हम देखते हैं कि हमारे पास दो कन्वर्जन हैं। पहली कन्वर्जन है हमारे पास बाइनरी से डेनरी, और दूसरी कन्वर्जन है डेनरी से बाइनरी। नाउ अब हम एक एक करके इसको कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो एक पार्ट है वो है बाइनरी से डेनरी को कन्वर्ट करना। इसमें हमारे पास सीधे सीधे हमारे पास जो है कहते हैं तीन, एक सिंपल सा मेथड है। उसमें हम क्या करेंगे, पावर्स ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 1s है, तो 3 1s का मतलब ये हुआ कि 2 की पावर अगर 0 है तो 1, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, और 2 की पावर 2 4। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हर एक नंबर के ऊपर मैं जो है पावर को डबल करता चला जाऊँ। स्टार्ट करूँ 1 से, अब जैसे मैंने किया, स्टार्ट किया 1 से, और मैं इसको डबल करता जा रहा हूँ, 1 का डबल
टू, फिर टू का जो डबल होगा 4। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि 1 1 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो आंसर होगा, इसकी पावर्स को मैं ऐड करूंगा। तो 4 + 2 + 1 दैट मेक्स इट 7। सो यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन आ रही है, ये एक और मेथड है, 1 × 4 + 1 × 2 + 1 × 1 दैट मेक्स इट 7। तो दोनों तरीकों से आप इसको यूज कर सकते हैं। आइदर यू कैन मल्टीप्लाई विद द पावर एंड एड इट एज वेल, और उसके बाद इसको सिर्फ पावर्स को आप ऐड कर दें, और पावर को ऐड करने के बाद उसको आप सम कर सकते हैं, और उसमें भी आपको सेम आंसर आएगा। ना अब आपके पास बाइनरी से डेनरी की तरफ का जो कन्वर्जन है। अब मेरे पास जो बाइनरी से जो डेनरी का है, एक और हमारे पास एग्जाम्पल है, वो है हमारे पास। अब मेरे पास कितनी पावर्स हैं? अब जैसे मेरे पास 1 2 3 4 4 नंबर्स हैं। अब ये 1 0 1 1। अब दो मेथड है। पहला मेथड जो है हमारे पास स्लाइड्स में अवेलेबल है, जैसे 1 × 8, 0 × 4, 1 × 2 एंड देन 1 × 1। एक और मेथड है हमारे पास जिसको हम यूज कर सकते हैं, जिसमें हम लोग अपनी कन्वर्जन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि आप लोग जो है क्या कहते हैं, जैसे स्टार्ट करें पावर 1 से, तो पावर 1 से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द राइट हैंड साइड, और उसको डबल करते चले जाएं। तो 1 का डबल क्या हो जाएगा? 2, फिर 2 का डबल हो जाएगा 4, 4 का डबल हो जाएगा 8। अब हमारे पास ये चारों जो डिजिट्स हैं, इनको हमने क्या कहते हैं, पावर्स लगा दिए। अब जब हम पावर्स लगा देंगे, इनको मेंशन कर देंगे पावर्स को, तो जो जीरो वाली पावर है, अब जैसे ये जो जीरो वाली पावर है, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो सिर्फ 1 वाली जो पावर होगी, यानी कि जैसे 8 है, 2 है और 1 है, इसको हम ऐड करेंगे, और बाकी जो जीरो की जो पावर है, इसको हम ऐड नहीं करेंगे। तो हमारी जो 8 + 2 10 + 1 दैट मेक्स इट 11। तो हमारा जो डेनरी बनेगा, वो डेनरी बनेगा 11। तो जीरो वाली पावर्स को आप ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि जीरो जो है दैट मेक्स इट जीरो, क्योंकि कोई भी नंबर मल्टीप्लाई बाय जीरो होगा तो वो जीरो के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो हम सिर्फ 1 के ऊपर वाली पावर्स को ऐड करेंगे, और हमारे पास डेनरी में कन्वर्जन हो जाएंगे इजीली। ना व्हाट इज द डेनरी? अब ये एक क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर जो है हमारे पास किस तरह से एक डेनरी को किस तरह से कन्वर्ट डेनरी में कन्वर्ट किया जाएगा एक बाइनरी से। सबसे पहले ये देखते हैं कि 0 0 1 1 1। अब हम वही नंबर्स को इस तरह से लिखेंगे और पावर्स लिखेंगे, ठीक है। हमने पावर्स लिखी 1, स्टार्ट किया हमने 1 से, क्योंकि ऑब्वियसली ये हमारा एक मेथड है, फॉर्मूला है, जिसको हमने यूज करना है, जिसको हमने अडॉप्ट करना है। तो 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। तो अब हम क्या करते जा रहे हैं? पावर्स को डबल करते जा रहे हैं। तो हमने 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16। अब हम क्या करेंगे? इन पावर्स को ऐड अप करेंगे। अब ऐड क्या करेंगे कि किन पावर्स को ऐड करेंगे? वो पावर्स जो कि सिर्फ 1 के ऊपर हैं, उन पावर्स को ऐड करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जीरो और ये जीरो, इसकी पावर्स को हम ऐड अप नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या ऐड करेंगे? 4 + 8 12, 12 + 16 दैट मेक्स इट 28। ओके, अब देखते हैं 28 द आंसर इज, ये एक डिफरेंट मेथड से बताया हुआ है, और द आंसर इज 28। ठीक है। तो ये एक बहुत इजी वे है, क्योंकि पेपर्स के अंदर आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप लोग जो है क्या कहते हैं, एक एक चीज को इस तरह से डिटेल के अंदर आप उसको सॉल्व करें, और उसके अंदर, और पेपर में भी ये 1 नंबर से 2 नंबर का सवाल आता है, जिसमें आपको क्विकली आपको आंसर करना पड़ता है। तो दैट्स द अनदर मेथड दैट आई एम टेलिंग यू, कि जिसके अंदर जो है वो आप पहला मेथड भी यूज कर सकते हैं और दूसरा मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। नाउ अब आता है हमारे पास कन्वर्ट करना बाइनरी से, यानी कि कन्वर्ट 5 यानी कि डेनरी से हम आएंगे बाइनरी की तरफ। एक हमारे पास नंबर आ गया 5, और उसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें? बाइनरी में। अब हमारे पास ये नंबर्स आ गए। अब एक मेथड है हमारे पास बाइनरी से डेनरी कन्वर्ट, डेनरी से बाइनरी में जाने के लिए, कि या तो हम डिवाइड कर दें, ठीक है। तो हमने, हमारे पास नंबर आया 5, और हमने लिखा 2 2 ज़ 4, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या रहा? 1, क्योंकि वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। इसी तरह से हमारे पास 2
वन ज़ा टू, तो वहाँ पर रिमाइंडर कोई नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली कंप्लीटली डिवाइड हो गया ये। तो ये हो गया जीरो। लास्ट हमारे पास है टू वन ज़ा जीरो, यानी कि ये हमारे पास टू जीरो ज़ा जीरो, तो ये हमारे पास जीरो रिमाइंडर है। तो हमारे पास लास्ट वैल्यू जो है वो जीरो है। अब यहाँ से हम जो है उसको लिखना शुरू करेंगे, जीरो वन जीरो वन, यानी कि ये लास्ट वाला जीरो, फिर वन, फिर जीरो, और फिर वन। हम उसको अपवर्ड डायरेक्शन में इसको पढ़ेंगे फ्रॉम बॉटम टू। तो वन जीरो वन, दैट्स द आंसर। तो वन जीरो वन मेक्स इट। अब ये जो लास्ट जीरो, इसको आप इसको काउंट करें या ना करें, इट्स ओके, क्योंकि बिकॉज इट्स जीरो। अगर मैं 1000 वैल्यू लिखूं, 1000 लिखूं, और उसके वन से पहले अगर मैं जीरो लगा दूं, दैट्स मेक्स इट जीरो, एज वो जीरो ही रहेगी उसकी वैल्यू, उसको वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो वन जीरो वन, दैट्स अ वैल्यू। तो अब वन जीरो वन का मतलब ये हुआ कि अब अगर इसको आप दोबारा से बाइनरी से डेनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा, पावर अगर लगाएं वन, वन का डबल टू, टू का डबल फोर, तो फोर और प्लस वन को करेंगे तो फाइव, तो फाइव हमारे पास अगेन वापस जो है वो अचीव हो जाएगा। दिस इज द अनदर एग्जाम्पल जिसमें हम 39 को कन्वर्ट करेंगे। तो 39 को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो है क्या कहते हैं, ये सारी चीजें अवेलेबल है। हमने लिखा है टू नाइनटीन ज़ा 39। अब 39 तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 38 होता है, तो 38 होता है, तो हमारे पास जो आंसर आया वो रिमाइंडर आ गया वन। फिर टू नाइन ज़ा 18 होता है, फिर अगेन रिमाइंडर वन बचा। टू फोर ज़ा 8 है, फिर अगेन कन्वर्ट करने के बाद वन आया आंसर। टू टू ज़ा फोर, देन जीरो, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड हो गया। फिर टू वन ज़ा टू, देन जीरो, और टू जीरो ज़ा जीरो, यानी कि अब यहाँ पर जो है वन आंसर आ गया। अब हमारे पास जो आंसर आया 39 को कन्वर्ट करने के बाद, वो आया डबल वन। अब ये यहाँ से बॉटम से चलेंगे तो आएगा वन डबल जीरो डबल वन वन, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। व्हाट इज द बाइनरी फॉर्म ऑफ 42? ठीक है, अब बाइनरी फॉर्म ऑफ 42, अब इसका एक और तरीका कार है। अब देखिए, मैं आपको एक दो तरीके, टू डिफरेंट मेथड्स आपको समझा रहा हूँ। तो अब एक मेथड जो आपने पहले हमने देखा, वो ये वाला मेथड था। अब दूसरा मेथड है ये वाला मेथड। इस मेथड से भी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास 42 हमें अचीव करना है नंबर, तो वो कौन सी वैल्यूज हैं, ये देखिए सारे पावर्स हैं। ठीक है, अब आपके सामने अगर पेपर में सवाल आ गया कि आपने जो है क्या कहते हैं बाइनरी निकालना है, तो क्या ये मेथड जो है वो लॉन्ग होगा या नहीं होगा? मेरे ख्याल से ये लॉन्ग मेथड है। तो अगर आप इस लॉन्ग मेथड को अगर आप यूज करते हैं तो इट्स ओके, गुड फॉर प्रैक्टिस। और इसको मैं समझाने की हवाले से मैंने आपको इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है। बट अगर आप पेपर में आपको अगर इफ यू नीड टू आंसर इट क्विकली, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। तो 42 को जो अगर हम कन्वर्ट करते हैं, 42, अब वो कौन सी पावर्स हैं, यानी कि अब यहाँ पर मैंने पावर लिखी है, वन टू फोर एट 16 एंड 32। अब वो कौन सी पावर्स हैं जिनको मैं ऐड करूं तो मेरे पास 42 का सम बन जाए? तो अब मेरे पास देखें 32 तो होगा ही होगा क्योंकि 42 अचीव करना है, तो 32 प्लस 8 मेक्स इट 40। ठीक है, फिर देन उसके बाद टू करूंगा तो हमारे पास 42 आ जाएगा। तो यानी कि 32 के, अब जिस जिस पावर को मैं ऐड करूंगा उसके नीचे, यानी कि उसके आंसर के तौर पर मैं उसको वन लिख दूंगा। यानी कि 32 के नीचे अगर मुझे ऐड करना है तो 13 के नीचे बॉटम पे मैं वन लिखूंगा, 8 के नीचे वन लिखूंगा, और 2 के नीचे वन लिखूंगा। तो मेरा जो, और जो रिमाइंडर है, यानी कि जो वैल्यूज जो मैं यूज नहीं करता, जो पावर में यूज नहीं कर रहा, उसको मैं जीरो कर दूंगा। तो 32 के नीचे वन आ गया। ठीक है, 16 यूज नहीं कर रहा तो वो जीरो आ जाएगा। फिर एट जो है वो मैं यूज नहीं कर रहा, तो वो एट में यूज कर रहा हूँ तो वो वन आ जाएगा। फिर मेरे पास जो है क्या कहते हैं, अगेन फोर जो है मैं यूज कर रहा हूँ, फोर भी यूज नहीं कर रहा तो जीरो, देन टू यूज कर रहा हूँ वन, एंड देन वन यूज नहीं कर रहा जीरो। तो वन जीरो वन जीरो वन जीरो, ये हमारे पास आंसर आया। ठीक है, वन जीरो वन जीरो वन जीरो, ये हमारे पास इस तरह से आंसर आ गया। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है क्या कहते हैं, एक ना डायनरी से हम किस तरह से, हम एक रिव्यू रिकैप ले लेते हैं कि हमारे पास जो है वो डायनरी में क्या है। डायनरी में जो है ये हमारे पास ये 100 वैल्यू है, ये 10th वैल्यू है, और ये वंस वैल्यू है, वी नो दैट। ठीक है, इसके बाद हम जब इसको कन्वर्ट करते हैं
अब हम थोड़ा सा इसको समझाने के हवाले से मैं आपको समझा दूं। बाइनरी में जो है हमारे पास जो है क्या कहते हैं, वंस और जीरोस के फॉर्मेट में डेटा होता है। और इसके बाद जो है अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को जब हम देखते हैं, हमारे पास जो है क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन है जिसमें 1010 को कन्वर्ट करना है डेनरी में। तो मैंने आपको बताया कि वन की फॉर्मेट में जैसे ये है, इसको हमने क्रॉस कर दिया, इसको हमने टू को ऐड कर दिया, प्लस इसको हमने क्रॉस कर दिया, और हमने इसको भी ऐड, इसकी वैल्यू को ऐड कर दिया। तो अब हमारे पास जो आंसर आया वो आया 10। तो अब ये जो 10 है बेसिकली ये डेनेरी का 10 है। ठीक है, इसकी बेस क्या हो जाएगी 10। तो अब हमारे पास इजी कन्वर्जन है जिसको हम यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास एक दूसरा मेथड है जिसको हम मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं और एडिशन मेथड कहते हैं। उसके अंदर हम लोग जो है पावर से मल्टीप्लाई करते हैं और पावर से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको ऐड अप करते हैं। हमारे पास भी वही सेम आंसर आ रहा है ना। अब ये हमारे पास 32 है। अब ये हमने जो है क्या कहते हैं, इसकी एग्जाम्पल हमने की थी पहले भी। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल जो है वो मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि हमारे पास 38 हमें जो है वो कन्वर्ट करना है। तो 38 को कन्वर्ट करने के लिए हमें 32 तो चाहिए, यानी कि हमें बाइनरी, तो हम इसको इसके नीचे 1 लिखेंगे। ठीक है, देन वी डू नॉट नीड 16, तो 16 के नीचे हमें 0। अच्छा, 8 अगर हम ऐड करेंगे 32 में तो हमारे पास हमारा 40 हो जाएगा। तो हमें 40 भी नहीं चाहिए, हमें 38 चाहिए, तो हमें 0 कर देगा। देन हमारे में 4 जरूर चाहिए होगा क्योंकि 32 प्लस 4 दैट मेक्स इट 36। और हमें 2 भी लास्ट में चाहिए, 36 प्लस 2 दैट मेक्स इट 38। और हमें 2 की पावर 0 इक्वल टू 1 नहीं हमें रिक्वायर्ड है, तो हम इसको वापस 0 कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1000110। देखिए, ये हमारे पास जो आंसर आया 1000110, ये हमारे पास। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं जिसमें हमने कुछ आपके लिए निकाल के रखे हैं। और ये इसके अंदर आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है कि अ लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग रेस यूजेस एन इलेक्ट्रिक काउंटर दैट काउंट्स ईच competitor who's finished the race. The count is stored in the binary 12 digit या 12-bit registers. A denary value of a count is displayed on the screen. अब ये denary value है, ठीक है, just remember this thing. Finish line. The screen currently displays 0039. So state the binary value that is stored to be displayed the count shown. अब कौन सी, इसको हमें क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमने क्या किया, हमें 39 चाहिए। अब क्योंकि ये 0039 है तो हम इसको एज अ 39 ही ऐसा नहीं, अब ये लिखा 12 बिट, तो 12 बिट में कन्वर्ट करना है। तो हमें सबसे पहले 39 के हिसाब से हमने कन्वर्ट करना, तो हमने 1 2 4 8 16 32 64। ठीक है, अब हमें 39 चाहिए, तो 39 के लिए हम क्या करेंगे, हम जो कन्वर्ट करने के लिए 31 को ऐड करेंगे, प्लस 4 को ऐड करेंगे, प्लस 1 को ऐड करेंगे, और 2 को ऐड करेंगे, और फिर 1 को भी ऐड करेंगे। ये हमारे पास 39 हो गया है। और 0 और 0। अभी हमारे पास 12 बिट नहीं है, 12 बिट के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी कितने बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 बिट्स हैं। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है 12 में, तो हमें मजीद 0 लगाने पड़ेंगे, 6 1 2 3 4 5 6। So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो ये बेसिकली करेक्ट आंसर बनेगा आपका 2 मार्क्स का। अच्छा, अब आप जहन में आ रहा होगा कि 12 बिट यानी कि कैसे हुआ ये, तो ये जो सिंगल 0 होता है ये 1 बिट कहलाता है, दैट इज कॉल्ड 1 बिट। ये या अगर आप इसको 1 ले लें तो ये भी 1 बिट कहलाएगा। तो एक सिंगल 0 हो या सिंगल 1 हो, वो बेसिकली क्या कहलाता है, 1 बिट। तो अब आप देखें टोटल अगर बिट्स को अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 तो 4 हमारे पास टोटल जो बिट्स बनेंगी वो 12 बिट्स बनेंगी। अगर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अगर वो यहाँ तक का आंसर लिखते हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि 39 का तो यही है, तो वो उनको एक नंबर मिलेगा।
क्योंकि उन्होंने 12 बिट में तो कन्वर्ट नहीं किया, बट उन्होंने 39 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, तो उनको एक नंबर मिलेगा। जबकि जो एक आस्क है क्वेश्चन की वो है 12 बिट में। तो 12 बिट का मतलब ये हुआ कि आपको एक सारी जो बिट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, फिर भी उसको वो 12 बिट्स में कन्वर्ट करना है, तो वो जो एडिशन ऑफ द बिट्स है वो आपने लाजमी करना होगा। ये देखिए, तो 1 मार्क फॉर, इसका जो आंसर है आपके सामने, ये देखिए 1 मार्क जो है ये आपके पास, ये टोटल 6 बिट्स को ऐड करना, ये आपके पास आ गया। और 1 मार्क जो आपका 39 को कन्वर्ट करना था उसका आंसर आ गया। तो ये एक प्रॉपर आंसर होता है जिसको आपको समझने की जरूरत है, और उसके अंदर जो है वो आपसे अंडरस्टैंड, तो आप थोड़ा सा इसको जल्दी ना करिएगा कि जाके यार मेरे पास तो आंसर आ गया और मैं तो करेक्ट कर चुका हूँ। तो ये जो मिस्टेक्स हैं मोस्टली जो स्टूडेंट्स जो है वो पेपर में कर कर आ जाते हैं। ना, थैंक यू क्लास, और थैंक यू स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट क्लास में हम हेक्साडेसिमल में अपना स्टार्ट करेंगे लेक्चर, तो आप नेक्स्ट वीडियो में जो है वो उसको जो है वो कंटिन्यू कीजिएगा। थैंक यू सो मच।